भूतिया बस्ती। रात के 11 बज रहे थे। वो 31 दिसंबर की रात थी। अशोक अपने कमरे में बैठकर अपने दोस्तों के फोन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे उनके साथ न्यू ईयर की पार्टी में जाना था। अचानक अशोक के फोन की घंटी बज उठी। फोन उसके दोस्त रवि का था। हेलो अशोक, तू तैयार हो गया क्या? तुझे याद है ना, रोहन ने अपने घर पर न्यू ईयर की पार्टी रखी है। अरे हाँ रवि, मैं तेरे ही फोन का इंतजार कर रहा था। मैंने कब से तैयारी कर ली है। अच्छा एक बात बता, ये निखिल और गौरव भी आएंगे ना पार्टी में? अरे हाँ भाई, वो भी आ रहे हैं। उनके बगैर तो न्यू ईयर पार्टी अधूरी है। असल धमाल तो वो लोग ही डालेंगे। अच्छा तू एक काम कर, तू रोहन के घर चला जा, वहीं मिलते हैं सब। इतना कहकर रवि ने फोन रख दिया और अशोक भी अपना फोन रखकर घर से बाहर निकल गया। पार्टी बेहद बढ़िया थी। अशोक के सब दोस्त भी आए हुए थे। सबने बहुत एंजॉय किया। पार्टी में गौरव और रवि ने बहुत ड्रिंक कर ली और वो लोग ड्राइविंग करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे। तो अशोक ने सोचा उन दोनों को घर छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। वो तीनों निकल पड़े। रात के 1:30 बज रहे थे। न ही कोई रिक्शा मिल रहा था, न ही टैक्सी। तो वो लोग चलते चलते बेहद दूर निकल गए, लेकिन उन्हें फिर भी न ही कोई रिक्शा दिखा और न ही कोई टैक्सी। तो अशोक ने सोचा कि कोई कैब बुला लेता हूँ, और अशोक ने एक कैब बुक कर ली और वो तीनों कैब का इंतजार करने लगे। सड़क सारी सुनसान थी और दूर दूर तक खाली थी। अशोक बैठने के लिए इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई दुकान खुली हो। तभी अशोक को एक दुकान की लाइट जलती हुई नजर आई। अशोक अपने दोस्तों को लेकर वहां गया। अशोक ने देखा कि वहां बैठने की भी जगह थी। अशोक ने दुकान के बाहर से आवाज लगाई, कोई है अंदर? अशोक की आवाज लगाते ही एक बूढ़ा व्यक्ति दुकान से बाहर आया, जिसे देखकर अशोक को अजीब सा लगा। उसने एक चादर ओढ़ रखी थी जो फटी पुरानी थी और उसके नीचे के कपड़े सही से नजर नहीं आ रहे थे। उसकी शक्ल बहुत अजीब थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश थी और चेहरे की लाली मानो ऐसी थी कि वो जिंदा इंसान ही ना हो। क्या हम अंदर बैठ सकते हैं? वो हमारी कैब थोड़ी देर में आने वाली है। हाँ, अंदर आ जाओ। वो तीनों अंदर बैठ जाते हैं। कुछ लोगे क्या? लेमन पानी या कुछ और? तभी अशोक को ख्याल आया और वो मन में बोला, गौरव और रवि को लेमो पानी पिला देता हूँ, इससे उनका हैंगओवर कुछ कम हो जाएगा। हाँ, 2 लेमो पानी दे दीजिए। अशोक ने जो नजारा देखा वो दिल दहला देने वाला था। उसने देखा कि उसकी पूरी शक्ल और जिस्म ऐसा हो गया था कि मानो वो दूसरी जगह का प्राणी हो। उसके चेहरे से आंखें और नाक गायब हो गई थी और उसके कान बहुत बड़े हो गए थे और उसकी वो भयानक सी हंसी बेहद डरावनी थी। उसके बेहद नुकीले दांत, जो कि टेढ़े मेढ़े और छोटे बड़े थे, वो देखकर अशोक बेहद डर गया। दोस्तों को कुछ भी पता नहीं था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो दोनों नशे में थे। अशोक वहां से तेजी से भागने लगा कि अचानक उसके पांव रास्ते में पड़े पत्थर से टकरा गए और वो नीचे गिर गया। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वो शैतान एकदम उसके पीछे खड़ा था। ठंड में भी उसका पसीना छूट रहा था। उसने डरी और सहमी आवाज में पूछा, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमें मारना चाहते हो? तुम इस जगह को गौर से देखो। क्या तुम्हें यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर आता है? बेवकूफ इंसान, शहर से निकलकर तू मौत की बस्ती में आ गया है। इस जगह को शापित बस्ती कहते हैं। बहुत सालों पहले यहाँ पर एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। तुम्हारे ही जैसे शहर के नौजवान यहाँ पर बस्ती तोड़वाकर बिल्डिंग बनाने के लिए आए, लेकिन हम बस्ती वालों ने बिल्डिंग बनाने से इनकार कर दिया। तो उन हरामजादों ने बस्ती में आग लगा दी और सबके सब मारे गए। तब से हम सबकी रूहें इस जगह पर रहती हैं और ये पूरा इलाका हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम यहाँ पर किसी इंसान की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते और जो भी यहाँ आता है वो जिंदा बचकर नहीं जाता, वो भी हमारी कौम में शामिल हो जाता है, मतलब मर जाता है। और इस इलाके में आने से लोग दिन में भी घबराते हैं
और तुम रात में आ गए। तभी वहां अचानक से कैब आ गई। अशोक भागते हुए कैब में बैठ गया। जितना तेज हो सके उतना तेज चलाओ। अशोक बहुत डरा हुआ था। यहाँ कैसे फंस गए जनाब? ये पूरा इलाका तो डरावनी इलाके के नाम से मशहूर है। वो तो शुक्र हो मेरी नजर आप पर पड़ गई, वरना मैं तो खुद यहाँ से आता हुआ कतराता हूँ। और आप किसको देखकर चिल्ला रहे थे? ये सुनकर अशोक के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब वो बूढ़ा शैतान सिर्फ अशोक को ही दिखाई दे रहा था। वो मेरे दोस्त अभी भी वहां पर है। कोई फायदा नहीं जनाब, आप जिंदा बच गए यही बहुत है। आपका दोस्त अब आपको कभी नहीं मिलेगा। इस जगह पर लोगों के गायब होने के वाकये होते ही रहते हैं, और जो यहाँ पर एक बार लापता हो जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। ये सुनकर अशोक वहीं पर बेहोश हो गया और अपने घर पर ही उठा। उसके बाद उसे बहुत दिन बुखार रहा, और इस वाकये के बाद उसके दोस्त यानी गौरव और रवि कभी नहीं मिले।